भारत में जन्म लेने वालों को सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, ऋषि मुनि, महात्मा उनका पाठ नहीं पढ़ाते। सरदार भगत सिंह का पाठ नहीं पढ़ाते। अशफाक उल्लाह खां का पाठ नहीं पढ़ाते। वो बाबर, औरंगजेब और तैमूर लंग का पाठ पढ़ाते हैं। भारत की भूमि भारत की है, ना इधर की है ना उधर की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। कभी कभी उनमें बाबर की आत्मा घुस आती है, कभी उनमें जिन्ना का जिन प्रकट हो जाता है। वक्फ के स्तर पे चौकी बनाई गई है, विरोध हो रहा है और गलत कागज प्रोड्यूस किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि अननोन के खिलाफ उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर दी। देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में पैदा होने वालों को, भारत में जन्म लेने वालों को सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, ऋषि मुनि, महात्मा उनका पाठ नहीं पढ़ाते। सरदार भगत सिंह का पाठ नहीं पढ़ाते। अशफाक उल्लाह खां का पाठ नहीं पढ़ाते। वो बाबर, औरंगजेब और तैमूर लंग का पाठ पढ़ाते हैं। तो भारत में जो पैदा हुआ है वो भारतीय है। भारत में जो पैदा हुआ वो हमारा वंशज है। जो भारत में पैदा हुआ वो बाबर का वंशज नहीं है, वो तैमूर लंग का वंशज नहीं है, वो औरंगजेब का वंशज नहीं है। तो भारत की भूमि भारत की है, ना इधर की है ना उधर की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। ये जो बोर्ड बने हुए हैं, ये जो बोर्ड सोर्ड, ये जितने भी सैन बोर्ड, साइन बोर्ड, दुकान के बोर्ड, ये दुकानें हैं, ये बंद होनी चाहिए। और भारत की भूमि पे भारत का अधिकार था, भारत का अधिकार रहना चाहिए। ओवैसी भी तमाम तरीके के कमेंट कर चुके हैं और लगातार कमेंट करते आ रहे हैं। देखिए, असद उद्दीन ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान वकील हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन कभी कभी उनमें बाबर की आत्मा घुस आती है, कभी उनमें जिन्ना का जिन प्रकट हो जाता है। तो अगर ओवैसी साहब को भारत में राजनीति करनी है, भारत में रहना है, ये फैसला ओवैसी साहब को करना है कि वो भारत में रहना चाहते हैं या तालिबान जाना चाहते हैं। वक्फ के स्तर पे चौकी बनाई गई है, विरोध हो रहा है और गलत कागज प्रोड्यूस किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि अननोन के खिलाफ उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर दी। देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में पैदा होने वालों को, भारत में जन्म लेने वालों को सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, ऋषि मुनि, महात्मा उनका पाठ नहीं पढ़ाते। सरदार भगत सिंह का पाठ नहीं पढ़ाते। अशफाक उल्लाह खां का पाठ नहीं पढ़ाते। वो बाबर, औरंगजेब और तैमूर लंग का पाठ पढ़ाते हैं। तो भारत में जो पैदा हुआ है वो भारतीय है। भारत में जो पैदा हुआ वो हमारा वंशज है। जो भारत में पैदा हुआ वो बाबर का वंशज नहीं है, वो तैमूर लंग का वंशज नहीं है, वो औरंगजेब का वंशज नहीं है। तो भारत की भूमि भारत की है, ना इधर की है ना उधर की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। ये जो बोर्ड बने हुए हैं, ये जो बोर्ड सोर्ड, ये जितने भी सैन बोर्ड, साइन बोर्ड, दुकान के बोर्ड, ये दुकानें हैं, ये बंद होनी चाहिए। और भारत की भूमि पे भारत का अधिकार था, भारत का अधिकार रहना चाहिए। ओवैसी भी तमाम तरीके के कमेंट कर चुके हैं और लगातार कमेंट करते आ रहे हैं। देखिए, असद उद्दीन ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान वकील हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन कभी कभी उनमें बाबर की आत्मा घुस आती है, कभी उनमें जिन्ना का जिन प्रकट हो जाता है। तो अगर ओवैसी साहब को भारत में राजनीति करनी है, भारत में रहना है, ये फैसला ओवैसी साहब को करना है कि वो भारत में रहना चाहते हैं या तालिबान जाना चाहते हैं।